अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम रिप्लाई बिलावल भुट्टो, इंडियन मुस्लिम रिप्लाई पाकिस्तान इंडियन पब्लिक एंग्री रिएक्शन। तो भाई साहब जो हाल ही में बिलावल भुट्टो साहब ने मोदी जी के खिलाफ बयान दिया था, तो उस पे जो इंडिया की मुसलमान है वो क्या उनकी राय है, क्या वो जवाब देते हैं। नेशन टॉक की वीडियो भाई साहब, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। बड़ी प्यारी वीडियो बनाते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। ये है कि मोदी जी के लिए थोड़ा सा ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों के लिए कहते तो हम लोग तो इसको ढिंढोरा पीट करके कहते कि आज मैं पाकिस्तान के लिए कसाई हो चुका हूँ, आज मैं पाकिस्तान के लिए कसाई हो चुका हूँ। तो गर्व की बात है हमारे लिए। जहाँ भी जाते हैं जय जय मोदी होती है और वो अपने बारे में सोचते नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। कोई आतंकवादी आके कोई हमला न करते पाकिस्तान से कहीं से, उसके लिए देखभाल हमारी सरकार करती। अन्य देशों की जो भीख मांगता है उसी से तो खाना खाता, बाकी पाकिस्तान में है क्या? मतलब आपने ये जाहिर कर दिया कि बेनजीर भुट्टो के संतान आप नहीं हैं। जब किसी के पास खाने को नहीं होता है ना तो बौखला जाते हैं। आज उनके अंदर बौखलाहट सी आ गई है। अपने देश के बारे में सोचें, जहां 4 लाख लोग बेघर हुए हैं बाढ़ से, उनके बारे में वो नहीं सोचते, हमारी ना सोचे वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसाई कहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसी बात को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? हरविंदर सिंह, शैलेंद्र चोपड़ा, रुबेन अहमद का। सर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। वैसे तो उनको अपने देश में कोई सीरियसली लेता नहीं, उनको कॉमेडियन कहा जाता है उनके देश के अंदर। उन्होंने कहा है कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। मतलब नरेंद्र मोदी को ओसामा बिन लादेन के साथ कंपेयर किया है। क्या कहेंगे सरदार जी? हम यही कहना चाहते हैं कि वो अपने देश के बारे में सोचें, जहां 4 लाख लोग बेघर हुए हैं बाढ़ से, उनके बारे में वो नहीं सोचते, हमारी ना सोचे वो। अपने देश के बारे में सोचें। हमारे प्रधानमंत्री सर्वमाननीय हैं। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिया है ना, वो अच्छे प्रदेश पाकिस्तान क्या अच्छे मुल्क के लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो वो कह रही हैं इसके लिए जो है वो खुद ही जो है लागू करें अपने ऊपर, और इसको जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ में। क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आज देश में जो कर रहे हैं उसकी मिसाल है कि हर देश उसको याद कर रहा है। जहाँ भी जाते हैं जय जय मोदी होती है और वो अपने बारे में सोचते नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरों के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और हम ये ज़्यादा कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर क्या कहेंगे? मैं अब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है, वहाँ के लोग बोलते रहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। आप खुद मुस्लिम हैं, आप बताइए यहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं? हम यहाँ इतना सुरक्षित है कि हम लोग की यहाँ पर फुल इज्जत होती है, और जब हम लोग की नमाज होती है तो बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है। कोई आतंकवादी आके कोई हमला न करते पाकिस्तान से कहीं से, उसके लिए देखभाल हमारी सरकार करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत एहसान है हम लोग के ऊपर, जो आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम सहमत हैं। और जितनी इज्जत सिख धर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उतनी हम उम्मीद नहीं करते किसी और ने 75 साल में दी हो देश में। अच्छा सर, इस तरीके के जो बयान देते हैं, पहले से ही भारत और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हैं, इस तरीके से क्या लगता है कि आपको जो संबंध सुधरने चाहिए थे वो भी अब भविष्य में नहीं सुधरेंगे? अब तो आपको आसार नहीं लग रहे हैं सुधरने के। जो हिसाब से वहाँ के प्रधानमंत्री बदले जाते हैं, रोज भगाए जाते हैं। तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री आज 10 साल पूरे कर रहे हैं 2024 में, और इंशाल्लाह अबकी भी 2024 में बुल बहुमत से फिर आएंगे। वहाँ के प्रधानमंत्री आज भगाए गए, कल विदेश भाग गए, परसों वहाँ भाग गए, नरसों वहाँ भाग गए। उनके पास यही रहता है खाली वहाँ के प्रधानमंत्रियों का। क्या कहेंगे सर, अब संबंध सुधरने के चांसेस तो खत्म हो जाएंगे इस तरीके से बयानबाजी होगी तो? हाँ, मुश्किल है, ऐसा हमको यही लगता है कि जो है मुश्किल है ये काम। क्या कहेंगे? अब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा,
तो आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सही होने चाहिए या जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं? नहीं होने चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, हो जाए। अच्छे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर मुसलमान भाई वहाँ के आ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर संबंध खराब होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री रह के जोर लगाते हैं कोई तरह से संबंध अच्छे हों, लेकिन वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, वहाँ के नागरिक और कुछ आतंकवाद जो वहाँ फैलाए हुए हैं वहाँ पर, वो नहीं सुधरने देते हैं। क्या कहेंगे सरदार जी? हम सर यही कहना चाहते हैं कि अगर संबंध अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी, कि हम बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के ननकाना साहिब दर्शन करने जा सकें, ये हमारी ख्वाहिश है। और अगर संबंध अच्छे होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। जिस तरीके से वहाँ की राजनीति, गंदी राजनीति वहाँ पर होती है, सिर्फ धर्म के नाम पर आतंकवाद, यही सब वहाँ पर है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। 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 क्या नाम है सर? रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। सर, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन मर गया लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है, मतलब मोदी जी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग निंदनीय होता है। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, बिलावल भुट्टो के पुतले फूंके गए, लेकिन वो इस स्तर का आदमी नहीं था। ये बहुत छोटा आदमी है, तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता और आसमान पर कीचड़ नहीं जाता है। बैंक करप्सी की तरफ है, मतलब बैंक खत्म। पाकिस्तान का जो डॉलर है वो सब एकदम नीचे चला गया, उनकी करेंसी नीचे चली गई। इसके अलावा बैंक करप्ट होने वाला है पाकिस्तान, उसके ऊपर ध्यान न देके ये सब ऊल जलूल बातें करना क्या सही लगता है उनको? देखिए, पाकिस्तान जिंदा किस पे था? पाकिस्तान था फेक करेंसी के ऊपर, नकली नोट के ऊपर। इंडिया और विदेशों में अगर इसका नकली नोट न जाता और आईएसआई इस नेटवर्क को न संभाले होती तो पाकिस्तान तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। ये 7-8 साल की एक बड़ी मुहिम के तहत और उधर नोटबंदी के तहत ये जो फेक करेंसी खत्म हुई तो पाकिस्तान का धंधा खत्म हो गया। बाकी पाकिस्तान पैदा ही क्या करता है, आप हमको जरा बता दीजिए। भीख, अन्य देशों की जो भीख मांगता है उसी से तो खाना खाता। बाकी पाकिस्तान में है क्या? आतंकवाद है, बयाने बट्टे हैं, हर देश में आतंक फैलाने का पैसा लेता है। तो और पाकिस्तान में क्या है? एक प्रधानमंत्री को, एक देश जिससे उसकी दुश्मनी भी चल रही, उस देश के प्रधानमंत्री को कसाई कहना कहाँ का सही? इतनी अभद्र चीजें, क्या पढ़े लिखे नहीं है? एकदम जाहिल वाली बातें करते हैं। हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन ये जाहिलियत के हाथ से जो है आगे निकल चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को कसाई कहा, ये तो बुरा है, लेकिन अगर हमें कसाई वो कहता तो हमें फख्र होता, गर्व होता। हमने अपना कसाईपन छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी गलती की। हमारी तलवारें हमेशा खून की प्यासी रही हैं। आज वही उनके साथ में हो रहा है जो होना चाहिए। आज इनके आतंकी आकाओं के घर पर हमले हो रहे हैं। हाफिज सईद के घर पर हमला हुआ, मसूद के घर पर उसके ऊपर हमला हुआ, दाऊद के न जाने कितने गुर्गे नेपाल से लेके पाकिस्तान बांग्लादेश में मार डाले गए। आज इनके आतंकवादियों ने नेपाल छोड़ दिया। मैं इसके सारे प्रमाण दे सकता हूं। आज ये तिलमिलाहट है तो इसी के लिए है कि आज दुनिया से आतंकवाद, तालिबान इन पर हमला कर रहा है, अली बुधेश इन पर हमला कर रहा है। आप ये मार खा रहे हैं और इनको बहुत पहले से बिलों में घुस जाना चाहिए था। अब ये है कि मोदी जी के लिए थोड़ा सा ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों के लिए कहते तो हम लोग तो इसको ढिंढोरा पीट करके कहते कि आज मैं पाकिस्तान के लिए कसाई हो चुका हूं, आज मैं पाकिस्तान के लिए कसाई हो चुका हूं। तो गर्व की बात है हमारे लिए, लेकिन मोदी जी के लिए निंदनीय। वहाँ पर यूएन में एक और चीज़ कही गई कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है। ये अक्सर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं, और हमारे यहाँ जो हिंदू हैं बिल्कुल आराम से रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए वहाँ हिंदू आराम से तो नहीं रहता है, और वहाँ से जो पलायन हुआ है 12% से 1% पे रह जाना, आराम से रहने वाला आदमी घर छोड़ करके नहीं भागता है। और रह गई यहाँ के मुसलमानों की बात, तो यहाँ का मुसलमान आज मोदी जी की भी भूर भूर करके प्रशंसा कर रहा है। हम लोगों के साथ, मैं बहुत छोटा नेता हूँ, अभी मैं परसों पीर बटावन गया था, हमारा इतना बड़ा स्वागत मुसलमानों ने किया। मुसलमान कहाँ यहाँ पे परेशान है? मैं नहीं समझ रहा हूँ मुसलमान परेशान है यहाँ का। हाँ, नेता परेशान है। जो मुस्लिम राजनीति करते थे, आज मुसलमान उनको फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। तो इस वजह से जो है उनको लगता है, मतलब कुछ वही लोग हल्ला मचाते होंगे। बिल्कुल, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। ओवैसी जैसे लोगों की, मुलायम सिंह तो बेचारे खत्म हो गए, अखिलेश की रोजी रोटी बंद हो गई, कांग्रेस की रोजी रोटी बंद हो गई। जो मुस्लिम बेस्ड पार्टियां थी, अब मुसलमानों का ध्यान उनसे भटक करके मोदी जी की तरफ आ चुका है, हम लोगों की तरफ आ चुका है। देखिए अभी चेयरमैनी का चुनाव होने जा रहा, सारा मुसलमान हमको वोट देगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्या अब लगता है इतनी तीखी नोक झोंक चल रही है तो भविष्य में क्या कभी भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर संबंध अच्छे हो तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को ही फायदा है। उसके यहाँ टमाटर सब्जी इतनी महंगी है, खाने के लिए आटा नहीं उन लोग के पास में, तब भी इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों? देखिए, हम लोग इंसानियत के विरोधी नहीं हैं, मानवता विरोधी नहीं है। हम कहीं की भी, किसी भी देश की जनता भूखी मरे, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमें अच्छा नहीं लगेगा किसी देश की जनता भूखी मर जाए। लेकिन हाँ, उन नेताओं को जरूर सोचना चाहिए जो हमसे संबंध बिगाड़ करके अपनी जनता को भूखों मार रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आकर के शरणागत हो जाएं, आकर के शरणागत हो जाएं। हम उनको खाना खिलाते थे, खाना खिलाएंगे। पहले भी वो हमारा हिस्सा थे, आज फिर से बन जाए, आप ये कह रहे हैं? वो तो हैं ही, वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। नाम बदल गया है, खाली नाम बदल गया है। और ये 2, 4, 6, 10 नेताओं का राज जिस दिन खत्म हो जाएगा, आवाम खुद कह देगी कि हम भारतीय हैं। जी धन्यवाद। चलें जी, वीडियो भाई खत्म हो गई। और ये जो नेताजी थे, बड़े ही मैं कहता हूँ अच्छे बंदे, सुलझे हुए थे। जिस तरह वो बोल रहे थे, कसम से दिल जीत लिया कि इंसानियत जो है ना, वो सोच पॉजिटिव। हालांकि जैसे भी है ना कि एक चलो पड़ोसी भी हैं, दुश्मन भी हैं, सारा कुछ, सारे रिश्ते जो भाई इतने, मैं कहता हूँ किसी के और के साथ नहीं, जितने हमारे इंडिया के साथ रिश्ते हैं। दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, पड़ोसी भी हैं, हमारे खून के रिश्ते भी हैं, सब कुछ है। तो ये फिर भी तू मैं होती रहती है। और बाकी बात करें बिलावल साहब की, तो भाई साहब बिलावल साहब पप्पू हैं जी, बिल्लो रानी है हमारे यहाँ। तो उनकी बात का हम सीरियस करते हैं, तो आप लोग यार कैसे ले? इंडिया वाले तो भाई पढ़े लिखे होने के बाद भी सीरियस ले गए हो। नहीं, अनपढ़ होकर भी हम सीरियस नहीं लेते। दुख इस बात का कि कोई चाचदा बंदा गल करे, जिसकी कोई वुक्कत हो, कोई वैल्यू हो, वो बंदा बात करे तो बात सुनने में आती है। देखो जी, आप लोगों को कैसे मामू बना रहे हैं। चर्च का बंदा भाई, इतनी बड़ी पोस्ट पर है वो, फॉरेन मिनिस्टर, चर्च का जयशंकर के मुकाबले पे खड़े हैं वो। कैसी बातें करते हो यार? इतने बड़े जो है पॉलिटिशियन को हटा कर आ गए हैं, ऐसे तो नहीं आ गए ना। ऐसे पावर है, दम है, पैसा है। सही बात है, जगीरदार है पाकिस्तान के, जगीरदार सबसे बड़े जगीरदार मत बोलो भाई, सूबेदार बोलो, पूरा सूबा ही उनका है। हाँ ये भी है, जगीरदार कह के उनका बाकी स्टैंडर्ड लोग हाँ, गए हो। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है ना, सीधी सी बात है भाई साहब, सब जानते हैं अच्छे से कि जब तक रिलेशन इंडिया के साथ ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान कभी ऊपर उठ नहीं सकता। नहीं, असल में ना सवाल जो उठना चाहिए था ना, वो ये कि उन्होंने भाई मोदी जी को कसाई कहा, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है? या पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के तलीमी लेवल को किसी लिहाज से, बिलावल साहब इस बयान से बताएं भाई कि मैंने ये तीर मारा है, इससे पाकिस्तान का ये फायदा होगा। वो मोदी जी को फांसी लगा रहे हैं ना। अच्छा, उसने साबित कर दिया है
कि वो वाकई कसाई है। हाँ सही सही। तो ये बिलावल के कहने से मैं बोलूं भाई को की बड़ी चर्चा सख्त क्यों सजा हो हो रही रही है? दुनिया में, सजा हो रही है ना। मोदी सर तो कहीं जाने के लायक भी नहीं रहता। भाई वो ना ये बिलावल साहब ने ना भाई वो अपनी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए ना ये देख लें सोच कि अपने वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए इतने बड़े कंट्री के साथ देख लें वो ताल्लुकात ठीक करने के बजाय खराब कर रहे हैं। ओ भाई साहब, फॉरेन एक मिनिस्टर की तरफ पॉलिसी क्या होती है कि वो दूसरे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं। जी, हमारे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी वो होती है, उनकी नौकरी वो खुद उस चीज की वो तनख्वाह ले रहे हैं। सही बात है हाँ, भाई। दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, इसी बात की वो तनख्वाह ले रहा है। तो भाई साहब जिस तरह के उसको बोला गया है पीछे एक अगर 2-4 एक दफा बोलने से अगर उसकी जो मुद्दत में एक्सटेंशन हो जाती तो आप लोगों को भाई क्या क्या समझो कि ये बिलावल साहब ने खुद बोले होंगे? नहीं नहीं, बुलवाया गया होगा। सही बात है। उसका कसूर नहीं भाई। और एक तरफ पाकिस्तानी लीडर मिसालें देते हैं कि भाई आपका पड़ोसी मुल्क उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, और एक तरफ उन्हें कसाई वो कहते भी हैं। वो भी अरे वोट कैसे बैंक इकट्ठा बंदे हो? करने के लिए और क्या है। तो फिर पब्लिक को समझ नहीं पाकिस्तान आती का जो भी कि वो पार्टी क्या लीडर रहा है ना, जो भी है हुक्मरान है, जो भी है, वो पाकिस्तान को ऐसा सूरत देता है ना जिससे वो अवाम उनके ऊपर फिदा हो जाती है कि यही सच्चा है और कोई नहीं सच्चा, और यही है जो पाकिस्तान का नाम ऊपर लेकर जाएगा। ऊपर लेकर जाएगा, पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएगा। पाकिस्तान के पल्ले रह क्या गया जो पीछे ऊपर लेकर जाना है। देख लो फिर भी कुर्सी मेरे कुर्सी ख्याल में ना करके- ये पाकिस्तान को खला में अभी उधर बात करेंगे। ये वहाँ पे कोई अच्छा सा प्लॉट हो तो भाई पहले से घेर लेना। हाँ, राजा रियाज को पता चल जाएगा। का मिशन है हमारा। और मलिक रियाज और बैरियर टाउन वाले को पता चल गया तो वो चांद पे भी उधर भी प्लाट काटेगा, कॉलोनियां काटेगा उधर जाके, उसको भी सपोर्ट करते हैं ना ये लोग। तो भाई साहब ये है कि ना 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 उसको ये नहीं करते, हाँ, ये हाँ। उनको करता है। अरे भाई उनकी पार्टियों को फंडिंग करता है, ये चलाता तो है। ये बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं तो वही इसका फंडिंग फायदा करते नहीं हैं। है, थोड़ी सी फंडिंग करने से 1-2 साइंस से कितनी करोड़ों की जायदाद जो जमीन के नाम कब्जे हो जाती है। कब्जे हो उसमें जाती है। सिर्फ जो बड़े ऑफिशियल होते हैं उनके प्लॉट सिर्फ रखे वो जाते भी हैं पाकिस्तान की मलकियत के 4-4, होते हैं। 5-5 कनाल का। तो पाकिस्तान की मलकियत पे ही कब्जा कर रहे हैं ना ये मिलके लोग। लेकिन जो और कीचड़ है ना वो हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है। हाँ, जितना मर्जी फेंक लो, हाँ, ऊपर आसमान में थूकोगे तो भाई मुंह पे गिरेगी। सीधी बात है भाई, इंडिया हमसे ऊपर उठ गया तो बजाय वो कहते हैं ना बेवकूफी ना, यही है पाकिस्तान की। एक पता है कि इंडिया हमसे ताकतवर है, पावरफुल है, उसके दुश्मनी क्यों कर रहे हैं भाई? दोस्त बना लो। ना बनाए दोस्त, तारक कम से भाई कम देख नफरतें लो, तो लाना पड़ेगा। अमेरिका का दोस्त बनाते हैं, चाइना का दोस्त बनाते हैं, जो मतलब के सख्त शर्तें नहीं, रखता है। हाँ, अगर चाइना को कसाई कहते तो फिर मानने वाली बात थी। वो इंडिया को बना रहे हो ना तो कुत्ते हमारा- छोड़ता है ना कुत्ते छोड़ता है, ना हर शहर की बिल्लियां, काट देते गुड्डू, हैं। ना कुछ भी नहीं। वो तो अच्छा करता है। चलें जी, ठीक है भाई साहब। बिलावल साहब ने ये जो कसाई बोला उसके लिए भाई अगर हमारे सॉरी बोलने से कुछ फर्क पड़ता है तो भाई हाँ, बोल देते सच हैं। में सॉरी। क्योंकि मोदी जी की बात करें तो हर जो भी लीडर होता है अपने कंट्री के लिए अगर वो मुखलिस है तो मैं उसको अच्छा गिनूंगा, बिलावल चाहे वो भुट्टो दूसरे को ना- कंट्री के साथ जैसा भी उसका रिलेशन है। अपने कंट्री के अपने लोगों के साथ वो सिंसियर है, अपने लोगों का भला कर रहा है जी। तो भाई साहब वो अच्छा लीडर है। क्योंकि लीडर जो है वो कंट्री का, सही बात। तो दूसरे कंट्री के साथ अपने लोगों के साथ अच्छा करने के बावजूद बाद भी वो दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे कर रहे हैं तो वो भाई और बेहतर है जी। मुझे आज भी वो स्पीच याद है जब इमरान खान बने थे ना प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी जी ने तकरीर में बोला था, उन्होंने कहा आओ मिलकर लड़ते हैं भूख से, भूख से एजुकेशन के लिए कौन ज्यादा तरक्की करता है, इस चीज के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, मुकाबला इस तो चीज से ये उस चीज को सीरियस नहीं लेते भाई। हमारे में गुर्बत है उसके लिए ये कोई बात नहीं करते। हमारे फॉरेन मिनिस्टर इकोनॉमी की जरूरत है, ये जाते हैं उधर भीख मांगने जाते हैं, वो अपने जेबों में भर लेते हैं। या तारक भाई इनकी जो नस्ल दर नस्ल आ रही है ना, कोई इनका पता नहीं पेट है क्या, पता अगर नहीं है। इन लोगों को
पता हो ना, अभी हमें बाजार से सब्जी लेकर जाना, सब्जी का रेट क्या है, दूध का रेट क्या है और गंदम का रेट क्या है, अगर इनको पता चले ना भी ये रेट है तो ये ऑटोमेटिकली ठीक है, तो इनको भी पकी पकाई गुजी उड़ाई से मिल जाती है, इनको क्या तो हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता, पता नहीं ये खाते ही जूस बना ही पी लेते हैं। सही बात है। और जो हेलीकॉप्टर और जहाजों के जरिए इनके खाने आते हैं, नाश्ते आते हैं, इनको इनको क्या पता आम जनता का क्या हाल है। इनको पता हो कि जब ठंड में वो ना जानवरों का चारा कैसे काटा जाता है। जो एक घरेलू मजदूर है वो सुबह उसके पास अगर वो साइकिल नहीं है तो वो पैदल चल के कितना सफर करके दिहाड़ी करता है, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कमाई करता है। जब इनको ये चीजें पता महसूस करेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि भाई गरीबी क्या है, हमारे कंट्री में कैसे लोग जिंदगी गुजारे। ये तो जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, राजा महाराजा वाली शुरू से जिंदगी गुजारी इन्होंने, इनको तो भूख और गरीबी का पता ही नहीं। भाई इनका उठना बैठना खाना पीना बड़े लोगों के साथ ये, और ये जानते भी आम जनता ऐसी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसको गरीबी का पता ही नहीं वो गरीबों का क्या सोचेगा। ये तो वही बंदा सोच सकता है जिसने गरीबी देखी, नीचे से उठकर जो बीमार हो उसको ही पता लगता है कि बीमार होने से क्या होता है, बीमारी है किस चीज का नाम। तो ठीक है भाई साहब, इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से और अपनी जो ना पावर की जरूरत होती है, चाहे कंट्री जाए भाड़ में, सिर्फ इनको चाहिए अपनी कुर्सी मुआहदे करके कुर्सी पे आ जाते हैं और दोनों हाथों से लूटते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।